स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी सेल का एक सेल ऑर्गेनल्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियस की बात करते हैं तो बेटा न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और इस न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जितना भी सेल का जो कंट्रोल होता है वो इस न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। ये न्यूक्लियस सेल को पूरा कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है? ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बाहर वाली सरफेस को बोलते हैं हम लोग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब न्यूक्लियस है इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम लोग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड फिल होता है, एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है बेटा? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। बेटा यहाँ पर क्या होगा? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन होता है, और जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमैटिन काफ़ी मोटा हो जाता है, और मोटा होने पर ये क्रोमोसोम बनाता है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस क्रोमैटिन का जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और इसी क्रोमैटिन का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हेट्रोक्रोमैटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या होता है? ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो सेल का जो होता है, न्यूक्लियोलस होता है, उसको ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी? फोंटाना नाम की एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस नेम दिया था। न्यूक्लियोलस नेम किसने दिया था? बोमेन ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्रोमैटिन पड़ा हुआ है ना बेटा, ये क्रोमैटिन क्या होता है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है ना, डीएनए आरएनए है ना, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या होता है? इसी में डीएनए वगैरह होता है हमारा। ठीक, तो ये था हमारा बेसिकली जो स्ट्रक्चर था वो हमारा न्यूक्लियस का था। अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या होता है? तो ये हमारा क्या करता है कि राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक डायग्राम आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज। तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है जो सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेल की सभी एक्टिविटीज पर अपनी नज़र बना के रखता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन बोलते हैं क्योंकि ये पूरा उस पर कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1931। 1931 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। बेटा न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, एक ये मेम्ब्रेन एक ये मेम्ब्रेन, यानी डबल मेम्ब्रेन से ये पूरा घिरा हुआ होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं। ये जो जगह दिख रही है आपको ये न्यूक्लियर पोर हैं। ठीक है, ये पोर्स क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर किसी भी सब्सटेंस को अंदर जाने देते हैं, और किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियस से बाहर अंदर बाहर आने जाने के लिए ये पोर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को अंदर भी जाने देते हैं और अंदर से बाहर भी आने देते हैं। वही लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस। यानी जो मटेरियल होता है उसको क्या होता है? न्यूक्लियस से बाहर जाना और बाहर के मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाने का जो काम करता है वो ये हमारे जो न्यूक्लियस में पोर होते हैं वही करते हैं। ठीक है, आगे देखो न्यूक्लियस आल्सो कंटेन डीएनए। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए कंटेन करता है। न्यूक्लियस
हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है उसमें न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्रोमैटिन होते हैं सेल डिवीजन के टाइम में काफ़ी मोटे मोटे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और यही क्रोमोसोम का फिर डिवीजन होता है जब सेल डिवीजन ना, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं, यही क्रोमैटिन जो कि क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्हीं का काम होता है। कंट्रोल सेल केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। देखो जितनी भी सेल की केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, किसी भी सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनका कंट्रोल कौन करता है? उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ना। न्यूक्लियस हैज़ पावरफुल केमिकल, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है उसके पास बहुत सारे पावरफुल केमिकल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने डिटेल से बता दिया कम टाइम में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।